आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है। उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बंधुओं, अपने आप को सुधारिए। सुख पाना है तो अपने इंद्रियानियों पर कंट्रोल कीजिए। साहब कबीर कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक सवादी, कोई काहू के हटा न माने, पांच आप हूँ आप मुरादी, दुर्मति के दोहागिन मेटे, ढोढई चांप चपेरे, आ कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रानी निवेरे। बाहर का झगड़ा नहीं, बाहर का झगड़ा है सास पुतोह में, ननद भाभी में, पति पत्नी में, भाई भाई में, बाप बेटा में, साला बहनोई में, गोतिया दियाद में, पट्टी पटीदार में, जात जात में, जात पर जात में। वो झगड़ा सिविल कोर्ट में जाएगा, पहले पंचायत में जाएगा, पहले गांव में पंचायती से फरियाएगा, न हुआ तो पंचायत में जाएगा, सिविल कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो बाहर की झगड़ा है। सदगुरु कबीर काया के अंदर की झगड़ा की चर्चा करते हैं। काया के अंदर में झगड़ा लगी है। संतों घर में झगड़ा भारी, एक दो दिन का झगड़ा नहीं है, एक दो महीना का झगड़ा नहीं है, एक दो साल का झगड़ा नहीं है, पूरे जन्म से मृत्यु तक का झगड़ा लगा हुआ। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, रात दिन ये झगड़ा चल रही है। पांच ढोटा एक नारी, ढोटा माने होता है बेटा, ढोटा है उत्तर प्रदेश का शब्द। चूंकि सदगुरु कबीर काशी में रहा करते थे, उत्तर प्रदेश के शब्द को इन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है। ढोटा माने होता है बेटा, आ एक नारी, माँ एक है, नारी एक है, अब बेटा पांच। इच्छा रूपी नारी एक है और बेटा पांच है, और पांचों बेटा न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों बेटा अलग अलग भोजन मांग रहा है मां से। एक को चाहिए रोटी दाल सब्जी, एक को चाहिए भात दाल सब्जी, एक को चाहिए खीर पूरी, एक को चाहिए चिवड़ा दही, एक को चाहिए पेड़ा रसगुल्ला। आ देने वाली माँ एक है, आ बेटा लेने वाला पांच है। आ किसी का बात भी कोई मानने वाला नहीं है। आपके सामने टीवी खोल के रख दिया जाए, एक बेटा का काम चल रहा है, आंखें देख रही है, चित्र आ रहा है, तस्वीर आ रहा है, आंखें देख रही है, और टीवी में कहीं आवाज नहीं है, साउंड, तो कान का भोजन, एक बेटा का भोजन नहीं मिल रहा है। वो कहेगा उठो चलो, इसमें साउंड नहीं है, उठिए चल, कान उठा के ले जाएगा। आंख अलग भोजन मांग रहा है, कान अलग भोजन मांग रहा है, नाक अलग भोजन मांग रहा है, जिह्वा अलग भोजन मांग रही है, और त्वचा अलग भोजन मांग रहा है। और देने वाली औरत है एक, और मांगने वाला है पांच। ये झगड़ा कैसे फरियाएगा? सदगुरु कबीर कहते हैं, पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अलग अलग भोजन चाह रहा है, पांचों अधिक सवादी, अपना अपना स्वाद पांचों चाह रहा, कोई काहू के हटा न माने, किसी का बात भी कोई मानने वाला नहीं है। आप हूं आप मुरादी, अपना अपना मुराद सब चाहते हैं। ये झगड़ा कैसे मिटेगा? भगवान के फेर में पड़ल है लोग।
अल्लाह के अभी गए थे हम बरुना तरफ, कुंडी, मुसलमान सबको देखे बांध पर आश्रय लिए हुए, सरकार की तरफ से लेट्रिन रूम कॉल कराया हुआ है, भोजन मिल रहा है। हम की ओ मौलवी साहब, अल्लाह किधर मसाला पीस रहा है विपत्ति के दिन में? ये लेट्रिन कौन बनवा दिया? ये कॉल कौन गाड़ दिया पानी वाला? भोजन कौन दे रहा है? आ हिंदू से पूछे तो और ब्रह्म बाबा कहाँ बैठल है अभी ये विपत्ति के समय में? सब देवता पितर कहाँ गया जो सारी व्यवस्था आदमी कर रहा है आपके लिए? ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। ये भात खाएगा भतार के, गीत गाएगा यार के। बंधुओं, ये झगड़ा कैसे मिटेगा? पांचों झगड़ा जो लगा है पांचों में वो कौन मिटाएगा? सारे लोग पांचों को फ्री छोड़ दिया, पांचों को फ्री छोड़ दिया है। अब भगवान के मंदिर में जाता है पूजा करने, तन हमारा बेटा के देखते रही, तनी हमारा पोता के देखते रहा, बेटा एक दारू पिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कोस करिए नगर कोतवलिया, जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवारिया। अरे मांस का रखवारी गिद्ध करेगा, ये शरीर रूपी मांस का रखवारी इच्छा रूपी गिद्ध करेगा। कितना का चीता जल गया, ये गिद्ध कितना का चीता जलवा दिया दारू पिया करके। दारू पिया करके किडनी फेल हो गया, लीवर गल गया, चीता जला दिया, ये गिद्ध खा गया मांस को। कितना को खैनी खिया के बीड़ी पिया के कैंसर पैदा करा के चीता जलवा दिया, ये गिद्ध खा गया इस मांस को, श्मशान में जल के राख हो गया। कितना को वासना में फंसा के बेस्या के हाथ ले जा करके इसका चीता जलवा दिया इच्छा रूपी गिद्ध। आप भगवान के फेर में पड़ा, अब पता नहीं हमारी क्या दुर्गति हो रही है, करने वाला हमारा दुर्गति कर रहा है। कोस करिए नगर कोतवलिया, मांस फैलाए, उठिए जगिए। अगर स्वस्थ रहना है, दीर्घ आयु बनना है, कल्याण करना है, तो आइए सदगुरु के शरण में, जगिए, अपने इंद्रियानियों पर कंट्रोल कीजिए, इस पर कब्जा कीजिए, तब आपका शरीर सुडौल होगा, तब आपका शरीर स्वस्थ होगा, और तब अधिक दिन तक जिएंगे। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजन भक्ति होगी, और भजन भक्ति होगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। और शरीर जब रोगी हो जाएगा तो क्या आप भजन और भक्ति कीजिएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। बंधुओं, सदगुरु कबीर तमाम लोगों से कहते हैं कोस करिए नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवारी। आज मांस का रखवारी गिद्ध है चारों तरफ। इतना बड़ा बड़ा बच्चा 10-10 पुड़िया शिखर खाता है भर दिन में। भोरों दिन बहुत लोगों को देखते हैं भोरे दिन दुकान दुकाने चाहे पीते बउआता रहता है। बहुत आदमी सिगरेटे पिए में लागल है, बहुत आदमी दारूए पिए में लगा हुआ है। आ कुछ हो जाए तो भगवान को गाड़ी पड़ता है, भगवान पर दोष लगाता है, डाइन पर दोष लगाता है। भगवान आपको कोई विपत्ति नहीं देगा। भगवान अगर होंगे तो सबके प्यारे होंगे। ये जितने बैठे हैं सब भगवान के बेटा होंगे, तो बाप बेटा पर कोप क्यों करे? जितना बैठी है महिला सब भगवान की बेटी होगी, तो भगवान अपने बेटी को दुख क्यों देगा? भगवान अपने बेटा को क्यों दुख देगा? क्या जरूरी उसको लगा हुआ है दुख देने का? बंधुओं, जरा सोचे समझे, विचार करें अपने ऊपर, अपने शरीर की रक्षा स्वयं करें, अपने इंद्रियानियों पर कंट्रोलिंग लावे, अपने इंद्रियानियों को कब्जा में रखें। जब राजा भरथरी बैराग लेके घर से चले थे तो माता मैनावती बैराग राजा भरथरी से क्या कहा था? बेटा जा रहे हो? कहा मां मैं जा रहा हूं। तो कहा जहां जाना वहां स्वादिष्ट भोजन करना, अमृत पान करना, गलीचा पर सोना, प्रजा पर शासन रखना, और मंत्री को अपने बस में रखना। क्या है? स्वादिष्ट भोजन करने का मतलब है जब आपको खूब भूख लग जाए तो अलुआ भी मिल जाए, चाहे सुखल मकई के रोटी, वो भी आपको मीठ लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। कहा बेटा खूब भूख लगे तो भोजन करना, जो भी भोजन करोगे वो अमृत के समान लगेगा।
स्वादिष्ट लगेगा। स्वादिष्ट भोजन करना, अब पेट भरल पर रसगुल्लो मिल जाए तो उसका स्वाद आपको बढ़िया नहीं लगेगा। कहा स्वादिष्ट भोजन करना और अमृत पान करना। खूब प्यास लगे तो गड्ढों में के पानी मिल जाए तब बुझाएगा कि हम अमृत पी रहे हैं। और गलीचा पर सोना, खूब नींद आ जाए, खूब नींद आ जाए तो रोड पर भी सो जाइएगा तब बुझाएगा कि हम गलीचा पर सोए हुए। और कहा प्रजा को अपने बस में रखना। ये 5 गो जो प्रजा है, शब्द रूप रस गंध, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, ये 5 प्रजा को हमेशा बस में रखना। आई मन रूपी मंत्री जो है, मन रूपी मंत्री को अपने बस में रखना और प्रजा पर शासन रखना। ये 5 प्रजा बहुत गड़बड़ कर रहा है, इस पर तो शासन लाइए। अगर सुख पाना है, कल्याण पाना है, मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, स्वस्थ रहना है, कल्याणकारी जीवन बिताना है तो प्रजा पर शासन कीजिए। यही 5 प्रजा है जो मानव को जीवन भर दुख कटा के अंत में नरक में ठेल देता है। जीवन भर दुख कटा के ही 5, यही 5 के कारण हम नरक जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। ऐ ठगनी, माया से कहते हैं क्या नैना चमका रही हो। जो ज्ञानी होगा, जो विवेकी होगा तेरे झांसा में नहीं आएगा। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, 5 तोरई मंगल गावे नाचे बालम कीरा। माया, मोटी माया के मृदंग बनाई है, कदुआ के मृदंग बनाई है। मोटी माया है स्त्री दाम जमीन और झीनी माया है मान सम्मान अहंकार। तो झीनी माने छोटा और मोटी माया मृदंग है, कदुआ का मृदंग है और नींबू का मजीरा बनाई है। अब 5 तोरई मंगल गावे, आई 5 इंद्रियानी विषय की गीत गा रहा है और नाचे बालम खीरा, आई जीव जिंदगी भर नाच रहा है। ये 5 के स्वाद के चक्कर में ये जीव जिंदगी भर नाच रहा है और नाचते नाचते अंत में नरक में चला। अब भगवान के पूजा करते रहिए और चले गए ये 5 के चक्कर। इसलिए कहते हैं को अस्करी है नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया। जहां मांस होगा, मांस का रखवारी गिद्ध नहीं करेगा। ये पूरे शरीर का रखवारी इच्छा और वासना नहीं कर पाएगा कि चिबा जाएगा इस शरीर को। कितने को चिबा के खा गया, जला दिया, चीता जल गया। और दूसरे शब्द में साहब कहते हैं मूस भय नाव मंजार कर हरिया। अगर बिल्ली चूहा को नौका पर चढ़ा दिया जाए, चूहा को नौका पर रख दिया जाए, अब बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए कि इनको पार कर, तो बिल्ली चूहा को पार कर देगा उस पार। ये व्यंग्यवाणी कबीर का जरा सुनिए, कहां बोल रहे हैं। बिल्ली चूहा को नौका पर बैठाया जाए, अब बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए कि चूहा को पार कीजिए, उस पार कर देगा। ऐसे लोग ही को अपना कर्णधार बनाए हैं, बिल्ली के जैसे लोगों को, जो चूहा को एक बार में मोड़ मार के खत्म कर दे, नरेटिए तोड़ दे। बिल्ली अपने बच्चा को अगर मुंह में लटका ले तब पूरे मदारपुर से बिल्ली घूम के आ जाएगी। बिल्ली के बच्चा के एगो रुआ टेढ़ नहीं होगा। अब वही मुंह से कहीं मूसा पकड़ा गया तो मिनटे में छटपटी छोड़ा देगा, इसको खत्म करेगा। वही मुंह के कमाई से गुरुआ लोग, जिसको आप गुरु मान के बैठे हैं, पादरी जी, मौलवी जी, पंडित जी या भक्ता सब, इसको आप कर्णधार माना है लोग कि हमको पार करेगा। वो लोग ही पार करेगा, वो तो मिनट में गर्दन मसोड़ के आपको चौपर कहेगा ओम सोहा 151 रुपया यहाँ रख, ओम सोहा 131 रुपया यहाँ रख। वो आपको पार करने का ठीका नहीं दिया है, वो नोट कमाने का ठीका है। वो बेचारे का पार कराने का ठीका आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के पास है। अब उनको केवल नोट कमाने का ठीका लिया है। अभी बैजनाथ धाम जाइए, एक
साल के पैसा से उनको 5 साल जीवन कटाता है। आपके पैसा से उनके बेटी का विवाह का तिलक जाता है, दहेज मिलता है। आपके पैसा से बेटा पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बनता है। आपके पैसा से जमीन खरीदाता है। आपके पैसा से उनका मकान बनता है। साहब कबीर कहे होशियारी है इन ब्राह्मण के, धर्म ठेकेदार कहाते हैं। इनकी बानी भगवान ही पूजे, जजमान समझ नहीं पाते हैं। श्राद्ध कर्म और विवाह जग में घर घर जाके पूजाते हैं, और कहीं अपना घर जग किए तो भगिना से पूजवाते हैं। साग सब्जी और पूरी मिठाई एक के भार बनाते हैं, यह सब मांग मांग कर खाते, भात में छूत लगाते हैं। दक्षिणा दो तो ये ब्राह्मण पितर लोग पहुंचाते हैं, और नहीं तो अटके राह भगत यही विधि से ठक ठक खाते हैं। मानव के जूठा खाने वाले डोम की संज्ञा पाते हैं, प्रेत के जूठा खाने वाले महापात्र कहलाते हैं। जब हरिलीन है मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते हैं। आपने कहते ब्रह्म मीन को साफ साफ खा जाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा गया कि भगवान का पहला अवतार मीन अवतार है, अर्थात भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। तो मान लिया जाए कि भगवान मछली रूप में आए, तो पंडित लोग मछलिए के जतरा बना करके और निर्नार के खा जाता है, तो भगवान को गायब कर दिया। ऐसे कर्णधार ये दुनिया वाला रखा है, पार करने के लिए चूहा को कभी बिल्ली पार नहीं करेगा। याद रखना, ये दुनिया अपने चूहा बना है। अब ब्राह्मण बिलाई के हाथ में पतवार दिया है कि मेरे जीवन का कल्याण आप कर दीजिएगा। और श्राद्ध, ब्याह, जनेऊ, मुंडन, घर के नींव, उद्घाटन, जितना पर्व त्योहार सब आके कराएगा। अब मोटा बांध के अपना घर ले जाएगा, अब बाल बच्चा को उसी से पोसेगा, पालेगा, और उसी से उसका सारा काम उसी से होगा। जजमान नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए, उसी उसको कोई मतलब। सदगुरु कबीर कहते हैं मूस भय नाव मंजार कर हरिया, कभी चूहा को बिल्ली पार नहीं करेगी। दादुर सोबे सर्प पहरुआ, और दादुर माने होता है मेढक, बेंग। बेंग को अगर सुता दिया जाए, अधसर सांप के चौकीदारी दिया जाए कि इसका रखवारी आप कीजिए। अधसर सांप मेढक के रखवारी करेगा। जरा कबीर साहब के बानी देखिए कितना व्यंग बात बोल रहे हैं दुनिया के चाल देख करके, कि दादुर सोबे सर्प पहरुआ, मेढक सूते और गहुमन होकर रखवारी होगा। वही तो चल रहा है, वही आप लोग हम लोग कर रहे हैं। हम हैं मेढक और गहुमन के रखवारी में हम जीना चाहते हैं। गहुमन के है, गहुमन के पास ज्ञान होता है कि क्रोध, हमेशा गहुमन क्रोध में लह लह करते रहता है। तो आपके अंदर का जो क्रोध है वो गहुमन सांप है, और उस क्रोध गौरूपी गहुमन सांप के रखवारी में आप शांति से जीना चाहते हैं। ये क्रोध, आपने क्रोध भरी बात, आपके क्रोध भरी बात से आपकी पत्नी जल के मर गई, वो अवसर खा गया कि छोड़ दिया। आपके गाली से आपका एकलौता बेटा डूब के मर गया है। आपके मार से आपकी बेटी मर गई, आपके गाली से आपका दामाद मर गया है, पुतोह मर गई है। ये के खा गया? वो सारा लाश कौन खाया? आपके गले में कंठी है, आपके गले में कंठी है, लेकिन आपके क्रोध भरी बात से आपकी पत्नी जल के मर गई। तो पत्नी का वजन था 1 कुंटल, वो 1 कुंटल मांस कौन खाया? आप खाए कंठी बात। गहुमन सांप के रखवारी में लोग जिंदा रहना चाहता है। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित,
मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं, इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।